घर को ऑर्गेनाइज रखना अब इतना भी मुश्किल काम नहीं है। बस हमें छोटी छोटी सी जो स्मार्ट ट्रिक होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और बच्चों के साथ भी हम अपने घर को एकदम से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं 24 आवर्स के लिए। जब हमारा घर सिमटा हुआ और ऑर्गेनाइज होता है ना, तो हमारा वहाँ पे काम करने में वक्त भी कम लगता है। साथ ही फिर हमें भी काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है और हम अपने घर के कामों को काफ़ी कम वक्त में निपटा लेते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। घर को साफ़ रखने के लिए हम सभी हाउसवाइफ काफ़ी एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं और बच्चों के साथ फिर हमें कभी कभी लगने लगता है कि घर को साफ़ रखना बहुत ही मुश्किल काम है। बट अब ऐसा नहीं होगा, हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं बच्चों के साथ भी। तो सबसे पहली ट्रिक है कि जब भी आप लोग उठे हैं तो उठते साथ ही बच्चों जब बेड से उठ गए हैं यानी कि सुबह मॉर्निंग में, तो बस आपको सबसे पहले अपने बेड को बना देना है। बेड को बनाने के साथ साथ ही ना आपने अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी एक बार नज़र डाल लेनी है। जो भी चीज़ बिखरी हुई पड़ी हो तो आप ड्रेसिंग टेबल पर से भी उठा के उन सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर दें या फिर किसी भी एक बास्केट में रख दें। टिप आती है कि हर एक चीज़ की यानी कि छोटी से छोटी चीज़ की अपनी एक जगह बना कर रखें। तो जैसे कि बच्चे पढ़ने के बाद ना अपनी बुक्स वगैरह या टॉयज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है हमें उठा के रखना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो, बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें ईज़िली समझा सकते हैं और फिर बच्चे अपने काम करने की जो आदत होती है ना, वो धीरे धीरे उनमें आती चली जाती है। बच्चों के टॉयज़ हों या फिर उनकी बुक्स हों, एक छोटी सी जगह बना दें जहाँ पे खुद भी बच्चे अपनी चीज़ उठा के इस्तेमाल करने के बाद वहीं पे रख दें। तो मैंने एक छोटी सी अलमारी बना रखी है बच्चों की बुक्स वगैरह के लिए, तो सारी चीज़ें मैं वहीं पर कलेक्ट करके रख देती हूँ। अच्छा जी, फिर बारी आती है किचन की। किचन में आप लोग जब भी कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हाथ के हाथ जो भी फैलाव है आप उसको तुरंत समेटते जाएँ। अक्सर करके ये हमारे अंदर आदत आ जाती है कि जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो सोचते हैं कि जब पूरी किचन की क्लीनिंग करेंगे उसी टाइम पे ही हम सारे सामान को उठा के रख देंगे। फिर धीरे-धीरे करके हमारी किचन में इतना सारा फैलाव हो जाता है कि फिर बाद में हमारा 1 से डेढ़ घंटा सिर्फ़ किचन की क्लीनिंग में ही चला जाता है। आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी आप लोग जार्स वगैरह कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हाथ के हाथ रखते जाएँ और जैसे ही कुकिंग से फ्री हो गए तो तुरंत ही अपने गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को एक वाइप कर दें, क्लीन कर दें। नेक्स्ट टिप आती है कि जो भी बर्तन हैं उसको भी हाथ के हाथ आप वॉश करते रखते जाएँ। यानी कि नेक्स्ट मील के लिए उसको ना छोड़ें, जिससे कि आपका जो सिंक एरिया है वो भरा हुआ ना रहे। और जब सिंक एरिया मैसी नहीं रहेगा तो हमारी किचन देखने में काफ़ी नीट एंड ऑर्गेनाइज लगने वाली है। कपड़ों का ना हमारे घर में बहुत सारा मैस होता है। अब कपड़ों के लिए अगर हम लोग सोफ़े पे डाल दें, बेड पे या चेयर्स वगैरह पे, तो वो एरिया देखने में भी काफ़ी मैसी लगता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी एक बास्केट वगैरह बना के रख लेनी है और उस बास्केट में जो भी आपके प्रेस करने के कपड़े हैं ना, तो वो आप उसमें रखते रहें। और जब भी आपने नाइट टाइम पे या इवनिंग टाइम में, आफ्टरनून टाइम में जब भी प्रेस करनी है, तो बस आप लोग उस बास्केट को उठा लें और 4 से 6 कपड़े जितने भी प्रेस करके रखने हैं ना, वो आप उसी टाइम पे प्रेस कर दें। तो इससे ना वो मैस दिखेगा भी नहीं और आपने पता होगा कि हाँ, मुझे प्रेस करने के लिए कपड़े इस जगह पे रखने हैं। तो 4 मिनट का आप लोग इवनिंग टाइम का भी एक रूटीन बना के रखें। बच्चे खेल कूद के हट गए हैं तो फिर लिविंग रूम को आप लोग काफ़ी अच्छे से सेट कर दें कि बाई चांस अगर कोई आ जाए उस टाइम पे तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरा घर अभी मैसी पड़ा हुआ है या गंदा दिख रहा है, काश मैं अपने घर को सेट कर देती या समेट देती। तो जब भी आप लोग थक हार के लेटने बैठने जा रहे हैं ना, तो उससे पहले अपने घर में एक राउंड लगाएं और देखें कि कौन सी चीज़ जगह बेजगह पड़ी हुई है, तो बस झटपट से उन्हें उठा के उसी की जगह पे रख दें। नेक्स्ट टिप आती है कि जब भी आप लोग खाने वगैरह खा के हट गए हैं तो अपनी डाइनिंग एरिया को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दें। और जब ये आदत हम लोग डेली अपनाने लगते हैं तो फिर वहाँ पे हमारा 1 या 2 मिनट लगती है, डाइनिंग एरिया हमारा काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। एक बार आपने पूरे डाइनिंग एरिया को जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं उनको हटा के यानी कि अच्छे से क्लीन करना है और फिर बाकी की मील के बाद आप लोग बस ऐसे ही कपड़े को मार दें, जिससे कि जो भी खाने के पार्टिकल्स गिर गए हैं तो वो जगह अच्छे से क्लीन हो जाए और देखने में डाइनिंग एरिया काफ़ी नीट लगे। कामों को हाथ के हाथ करने की कोशिश किया करें, नेक्स्ट टाइम या फिर पेंडिंग ना छोड़ा करें। अक्सर करके जब भी हम अपने कामों को नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते चले जाते हैं ना, तो हमारे काम बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ पे हमें बहुत सारा वक्त देना पड़ता है अपने घर को साफ़ सुथरा करने के लिए और इसी वजह से धीरे धीरे करके हमारा घर ऑर्गेनाइज भी नहीं रहता। और जब ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो फिर हमारी क्लीनिंग में बहुत सारा वक्त लग रहा होता है। तो जो भी काम आपको दिख रहा है वो आप लोग उसी टाइम पे ही कर दें।
1 से 2 मिनट लगेगी और आपका जो काम है वो पेंडिंग नहीं रहेगा नेक्स्ट डे के लिए। क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे खुद और भी बहुत सारे काम होंगे, फिर हमने आज के भी अपने कुछ कामों को नेक्स्ट डे के लिए रख लिया, तो फिर इस तरह से धीरे-धीरे करके हमारा रूटीन जो है वो बिगड़ता चला जाता है। टिप है कि 2 से 3 मिनट की आप लोग डेली ही डस्टिंग की भी आदत डालें। घर की जितनी भी फ्लैट सरफेस हैं, टेबल वगैरह हैं, तो उनकी आप लोग डेली ही डस्टिंग करें। एंट्रेंस एरिया को डेली साफ़ करें। जितनी भी शूज़ या स्लीपर्स वगैरह है ना, तो वो आप लोग एक जगह पे इकट्ठा करके रखें। कोई भी एक ऑर्गेनाइज़र बना लें या फिर आप लोग कोई भी एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रख सकते हैं, जिसमें कि शूज़ या स्लीपर्स वगैरह आप लोग उसमें कलेक्ट करके एक जगह उठा के रख दें। यानी कि एंट्रेंस एरिया को आपने एकदम से क्लीन रखना है। नेक्स्ट स्टेप आती है कि डेली ही आप अपना एक लॉन्ड्री रूटीन सेट करके रखें, जिससे कि गंदे कपड़े जो हैं वो इकट्ठे ना हों। क्योंकि जिस हिसाब से आपके घर की नीड है, यानी कि एक दिन छोड़ के आपको कपड़े धोने हैं या फिर डेली ही आपने कपड़े धोने हैं, तो उसी तरीके से आप अपना लॉन्ड्री रूटीन सेट करके रख लें। आप ऑल्टरनेट डेज पर भी कर सकते हैं या फिर डेली ही। तो बस आपने ये देखना है कि आपके घर में कितने कपड़े मतलब हो जाते हैं गंदे, तो जिससे आप लोग एक दिन छोड़ के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपने डेली ही अपना जो वॉशिंग मशीन है वो लोड लगा के रखना है। तो बस आपने इस रूटीन को सेट करके रखना है, और जब भी आप लोग घर की क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त ही आप अपने जितने भी कपड़े वगैरह आपने डालने हैं वो डाल दें, तो कपड़े भी धुलते रहेंगे और आपके जो बाकी के क्लीनिंग के काम हैं वो भी हो जाएंगे। अच्छा, जब भी आप लोग कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं तो उसी टाइम पे ही हाथ के हाथ आप लोग वॉशिंग मशीन को भी क्लीन कर दें, क्योंकि जब भी कपड़े धुल रहे होते हैं ना तो उसमें काफ़ी छींटे वगैरह आ जाती हैं उसके मिरर पर, तो वो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती हैं, इनकी गंदी लगती हैं। तो जब डेली ही हम लोग ये हैबिट अपनाते रहेंगे, जब भी लोड लगाया है एक वाइप कर देंगे, तो हमारी वॉशिंग मशीन हमेशा साफ़ सुथरी रहने वाली है। ये बात ये है कि जब भी हम लोग काम कर रहे हैं या फिर सुबह के टाइम का जो भी अपना काम का रूटीन रहता है, तो उसी टाइम पे ही आपने अपना एक काम और ऐड करना है कि जो भी मुझे ड्रेस पहननी है उसको प्रेस करके रख लेना है। अक्सर करके जब हमारी बारी आती है ना, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं और फिर थकान की वजह से ऐसे ही कपड़े उठा के पहन लेते हैं। आपने ना मॉर्निंग के टाइम पे ही अपने कपड़ों को भी प्रेस करके रख देना है, और ये भी आपके लिए एक काम है, यानी कि आपको ये सोच के करना है कि ये मेरा एक काम है और मुझे इसको करना बहुत ज़रूरी है। टिप आती है कि जितने भी बच्चों के शूज़ वगैरह हैं जो बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं, तो वो हर वीकेंड पे आप लोग कोशिश किया करें कि उनको वॉश कर दें। सैटरडे बच्चे स्कूल आने के बाद आप उनके शूज़ को और सॉक्स वगैरह जो भी हैं उनको वॉश करके रख दें। आराम से संडे तक जो शूज़ हैं वो सूख जाएंगे, संडे तक वो चीज़ रेडी भी हो जाएगी, यानी कि शूज़ वगैरह सूख के रेडी हो जाएंगे। तो बस ये थे कुछ छोटे छोटे से टिप्स, जिससे कि हम अपने घर के कामों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और ईजी कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि मेरा आज का ब्लॉग और ये छोटे छोटे से टिप्स, जिससे कि हम बच्चों के साथ भी अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, कैसे लगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।